जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर या फिर आप बोलते हो उसे strcmpy फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप दो स्ट्रिंग का पता कर सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि आपका स्ट्रिंग कंपेयर जो फंक्शन है वो आपकी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, या तो वो 0 होगी या फिर लेस देन टू 0 या फिर ग्रेटर देन टू 0 हो सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है और दोनों स्ट्रिंग को अगर हमें चेक करना है, कंपेयर करना है कि वो इक्वल है या नहीं है, और हमको यूज नहीं करना है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बगैर समय बर्बाद देखिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना ये पिछला प्रोग्राम हटा देना है। ठीक है, हम यहाँ तक इसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास दो स्ट्रिंग वेरिएबल है, name1 और name2, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का एरे है और इसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं सी के अंदर। दोनों में गेट्स की मदद से हमने क्या लिया है, इनपुट लिया। तो आप क्या करेंगे, हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे स्ट्रिंग को कैलकुलेट करेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। तो वो किस प्रकार से करते हैं वो आप समझिए। देखिए, अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग कंपेयर आपका जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इसलिए जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे वो आपका इंट को रिटर्न करेगा। ठीक है, उस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं दे देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक है, क्योंकि ये यूजर डिफाइन है, अब आप बना रहे हैं उसके लॉजिक को, तो आप स्ट्रिंग कंपेयर यहाँ पर दे सकते हैं। अब क्योंकि आपको स्ट्रिंग रिसीव करनी है और क्योंकि स्ट्रिंग का कोई डाटा टाइप नहीं होता सी में, अब एरे को आपको रिसीव करना है, तो एरे आपका क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का एरे होगा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप के एरे में ही आप स्ट्रिंग को होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको दो पैरामीटर पास करने हैं, या फिर दो पैरामीटर आपको लिखना है जो कि आपके कैरेक्टर टाइप के होंगे। उसका नाम आप कुछ भी ले दीजिए। मैं लेता हूँ स्ट्रिंग 1 क्योंकि एक एरे है, और कॉमा देकर एक और ले लेता हूँ स्ट्रिंग 2 str2, क्योंकि ये भी एक आपका एरे है। तो ये क्या हुआ, अभी आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ स्ट्रिंग कंपेयर का। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम उसे सबसे पहले कॉल करेंगे। ठीक है, कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ कर देंगे स्ट्रिंग कंपेयर, और इसमें name1 और name2 यानी कि दो हमारी जो स्ट्रिंग है जो हमने इनपुट लिया यूजर से, उसको हम पास करेंगे। ठीक है, बाद में बाकी काम करेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल कर लिया तो हमें इसका डेफिनेशन देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग कंपेयर हमारा काम क्या करेगा। तो डेफिनेशन के लिए आप फिर से लिखेंगे स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को इस प्रकार से। ठीक है, और इसकी बॉडी को अब आपको लिखना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन अब आपको लिखनी पड़ेगी। सो वो डेफिनेशन आप समझिए, वो डेफिनेशन क्या होगा, वो लॉजिक क्या होगा, वो आप समझिए। देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो आपका एक कैरेक्टर टाइप का एरे होता है, तो आपको हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो कैरेक्टर है, वो आपको रीड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरे को इटरेट करना पड़ता है, और इटरेट करने के लिए आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ता है, या फिर वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम आई नाम रख देते हैं। वो हमारा किस लिए यूज होगा, वो हमारा यूज होगा लूप। ठीक है, और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं फिलहाल 0 से। ठीक है, और एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम उसका नाम रख देते हैं यहाँ पर इंट cmp, कंपेयर के लिए हम cmp रख देते हैं, और इसके अंदर भी फिलहाल हम क्या रख देते हैं, 0। इसका क्या यूज है वो आप समझिए। इसका यूज हमारा ये होगा, अभी फिलहाल हम यहाँ पे इंट गलत लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ही में मतलब सेपरेट यहाँ पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से इसे हटा के दोनों को एक साथ ही हम डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसका क्या यूज है कि हम एक वाइल लूप या कोई भी हम एक लूप चलाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर्स है वो अगर मैच हो रहे हैं तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो हम कंपेयर की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेंगे। तो फिलहाल आप समझिए कि हमारे पास एक लूप है जिसका है वाइल लूप, और इस वाइल लूप को हम कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा स्ट्रिंग 1 इसके स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या पास करेंगे, हम इंडेक्स के लिए आई को पास करेंगे, इसलिए हमने आई लिया है ना, और आई को हम बाद में वाइल लूप के अंदर i++ भी करेंगे। तो स्ट्रिंग 1 आई इंडेक्स चाहे आपका अभी फिलहाल 0 है, बाद में 1 होगा, 2 होगा, तो ऐसे आपका क्या होगा, स्ट्रिंग नाम का जो एरे है जो कि कैरेक्टर टाइप का एरे है, उसके हर एक इंडेक्स को आप इटरेट कर पाएंगे। तो अगर स्ट्रिंग 1 आपका बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, अगर आपका वो नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, साथ में मतलब कि ये कंडीशन तो ट्रू है, साथ में एक और कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए, तो इसलिए आप क्या लाएंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। साथ में आपकी स्ट्रिंग 2 जो है उसमें जो इंडेक्स है आपका, जो भी इंडेक्स चल रहा होगा करेंटली आई के हिसाब से, इज नॉट इक्वल टू आपका नल कैरेक्टर, यानी कि अगर ये दोनों नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है तभी आपकी वाइल लूप की जो बॉडी है वो इटरेट हो। ठीक है, क्लियर सी बात। तो अब हमें क्या करना है कि इफ अगर हमारा जो स्ट्रिंग नंबर 1 है, ठीक है, हम इसको हटाए थे, फिलहाल हमारी स्ट्रिंग नंबर 1 है, और उस स्ट्रिंग नंबर 1 पर यानी कि आई की वैल्यू जो भी है, अगर आई की वैल्यू 0 है तो यानी कि पहला इंडेक्स है, आई की वैल्यू 1 है तो यानी कि दूसरा इंडेक्स है। तो आई हमने इसलिए इंडेक्स के हिसाब से लिखी, क्योंकि स्ट्रिंग 1 जो है एक तरीके से हमारा एक एरे। तो स्ट्रिंग 1 में जो आपका कैरेक्टर फिलहाल चल रहा होगा वो अगर बराबर नहीं होगा दूसरे स्ट्रिंग के, क्योंकि दूसरी स्ट्रिंग भी आपके साथ साथ इटरेट हो रही है, अगर वो कैरेक्टर दोनों सेम नहीं है, ठीक है, अगर वो दोनों कैरेक्टर जो भी चल रहे हैं फिलहाल वो अगर सेम नहीं है, उस इंडेक्स के हिसाब से
उन दोनों इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो अगर सेम नहीं है तो आपका जो कंपेयर था ना उसको आप क्या करेंगे, 1 बना देंगे या कोई भी अपने हिसाब से वैल्यू को आप उसके अंदर इनिशियलाइज कर देंगे 0 के अलावा, ठीक है, जो भी आप देना चाहें। और जैसे अगर ये मिल जाए, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और इस ब्रेक की वजह से क्या होगा, ये वाइल लूप जो आपका ब्रेक हो जाएगा। एक बार लॉजिक को समझिए, वाइल जब तक आपका जो पहला स्ट्रिंग है वो नल कैरेक्टर नहीं है, साथ में दूसरा स्ट्रिंग जो वो भी नल कैरेक्टर नहीं है, तो आपका ये कंडीशन जो चले, और इस कंडीशन में चेक हुआ कि पहला जो भी स्ट्रिंग है उसका जो भी कैरेक्टर फिलहाल चल रहा है और दूसरी स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर चल रहा है वो अगर एक दूसरे के समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आप कंपेयर में क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, साथ में उसको क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। ये छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। अब फिलहाल आपके आई की वैल्यू 0 है। अब वाइल लूप के अंदर आपको क्या करना है, आई को प्लस प्लस भी करना है। जरूरी नहीं है ना आपकी कंडीशन पहली बार में ही ट्रू हो जाए, तो आपको बाद में आई प्लस प्लस करके दोबारा से कंडीशन भी चेक करानी है, यानी कि आई की जो वैल्यू आपकी वो 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आई प्लस प्लस आपने यहाँ लिख दिया। देन इस लूप के बाहर आपको जाना है, इस लूप का काम आपका खत्म हो गया, और इस लूप के बाहर जो आपको एक कंडीशन चेक करनी है। वो कंडीशन क्या होगी कि इफ अगर CMP बाई, यानी कि CMP बाई अगर आपका 0 के बराबर है, अगर वो CMP कंपेयर आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई थी। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, कि जब आपके स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर है वो इक्वल नहीं है, और अगर वो एक दूसरे के इक्वल है तो आपकी CMP क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। अगर वो कैरेक्टर इक्वल थे तो इसका मतलब CMP आपके 0 थे। तो अगर आपका CMP 0 है, साथ में यानी कि एंड ऑपरेटर स्ट्रिंग 1 जो है वो अगर आपके नल कैरेक्टर के बराबर है, नल कैरेक्टर के बराबर क्यों वो आपको समझाऊंगा, साथ में जो स्ट्रिंग 2 है यानी कि str2 है वो भी आपके नल कैरेक्टर के बराबर है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके 0 है तो इसका मतलब आपके स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर थे वो आपके इक्वल है अभी तक, ठीक है। और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारी पहली स्ट्रिंग है क्या वो लास्ट तक इटरेट हुई है, यानी कि क्या उसे नल कैरेक्टर मिला है, और साथ में हम ऐसे ही चेक करेंगे स्ट्रिंग नंबर 2 में क्या उसको भी नल कैरेक्टर मिला है। अगर उन दोनों स्ट्रिंग के उसी इंडेक्स पे नल कैरेक्टर है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो आपके पूरे इटरेट हुए हैं, ठीक है। सो अगर ये तीनों कंडीशन एक तरीके से ट्रू हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आप जो भी वैल्यू देना चाहें, मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा 1, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो हम रिटर्न कर देंगे एल्स रिटर्न 0, या जो भी आप देना चाहें, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, स्ट्रिंग कंपेयर में हमने क्या किया, 2 स्ट्रिंग को पास किया, ठीक है, उनके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयरिंग होगी। अगर वो कैरेक्टर सेम होंगे तो आपको क्या रिटर्न होकर आएगा, इस बार यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अगर वो दोनों सेम होंगे तो क्या रिटर्न होकर आएगा, 1 आएगा। अगर वो सेम नहीं होंगे तो क्या रिटर्न होगा, 0 होगा। वो हमने अपने हिसाब से किया, ठीक है। तो अब हमने ये स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉल किया था, ठीक है। इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, कट कर लेते। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं वो आप देखिए, इफ अगर स्ट्रिंग कंपेयर, यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर हमने जो अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया वो हमने कॉल किया, उसमें दोनों के दोनों हमने स्ट्रिंग पास कर दिए। अगर वो रिटर्न होकर वैल्यू क्या रिटर्न करते हैं, 1 रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, printf स्ट्रिंग जो है वो आपकी सेम है, ठीक है। और अगर वो आपको 1 रिटर्न नहीं कर रहा है तो कुछ भी और रिटर्न कर रहा हो, चाहे 0 कर रहा हो, चाहे अदर देन 1 कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग है वो आपकी सेम नहीं है, यानी कि नॉट सेम, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। अब सिंपली हमें इसे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे वो कंपाइल कर लेंगे। तो हम कंपाइल करते हैं इसे, ठीक है। अब हमें 2 पहले यहाँ पर इनपुट देना, तो मैं देता हूँ निर्भय और दूसरे देता हूँ निर्भय। हालांकि हमने दोनों स्ट्रिंग एकदम सेम किए, तो अब हम चेक करना है, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या आया, सेम आया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं दोबारा से इनपुट देता हूँ, यहाँ ले देता हूँ निर्भय, पर यहाँ पर एंड में ए और बाई को मैं कैपिटल कर देता हूँ, और इसी प्रकार दोबारा देता हूँ NIRBHA और यहाँ पर ए बाई जो वो स्मॉल होंगे, यानी कि दोनों कैरेक्टर आपके डिफरेंस है, तो नॉट सेम जो वो आपका रिटर्न होगा, यानी कि 0 आपका रिटर्न हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए, यानी कि आपने यहाँ पर strcmpy या फिर लाइब्रेरी फंक्शन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। तो अगर आप इसे हेडर फाइल को हटाएंगे तो भी कोई एरर नहीं, क्योंकि आपने इसका कुछ फंक्शन यूज किया ही नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगर पढ़ना है स्ट्रिंग कंपेयर कैसे काम करते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में बताया। अपने अगली वीडियो में मैं स्ट्रिंग के एक और लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में बताऊंगा, साथ में मैं अगली वीडियो में उसका ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उस जो भी फंक्शनलिटी आपका प्रोवाइड कर रहा है वो लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग का, उसको आप विदाउट यूजिंग उस फंक्शन के, यानी कि विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन के कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए या फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।